वो मेरी बहन की ऊपर सवार था, जबकि मेरी बहन की हालत गैर थी और चीखकर मेरे कज़न को और करने का बोल रही थी। उसके कहने पर मेरे कज़न ने एक ही झटके से रैक्ट उसके अंदर किया। जब मेरी बहन की चीख, मेरा नाम अली है, मेरी उम्र 18 साल है, मैं काफ़ी खूबसूरत पी के शाहों और मेरे नींद नकश बहुत ही परकशिश थे। छोटी सी उम्र में अपने कद की वजह से काफ़ी जवान लगता था। हम सब ही अपनी फैमिली में खूबसूरत थे। मेरे से पहले मेरी एक बहन थी जो कि मुझसे बड़ी थी। हम दो ही बहन भाई थे। मेरी बहन काफ़ी खूबसूरत थी और हमारी अपनी ज़मीन थी, जिसकी वजह से ज़मीन पर काम करते थे। मेरी बहन को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, पर हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। काम करते थे और मेरी बहन अपनी पढ़ाई न कर सकी। हमारे खानदान में यही रवाज था कि लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इस वजह से मेरे उम्मा अबा मेरी बहन का रिश्ता तलाश करना शुरू हो चुके थे। पर मेरी बहन मेरे चाह के बेटे को पसंद करती थी। वो दोनों ही हम उम्र थे और एक दूसरे से मिलते रहते थे। मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मुझे यही लगता था कि उनकी शादी आपस में हो जाएगी, क्योंकि मेरा कज़न भी उससे प्यार करता था। हम लोग जब भी जमीन पर काम करने जाते थे तो मेरी बहन ही खाना लेकर आती थी और मेरा कज़न मुझे किसी काम से वापस भेज देता था। इस वक्त मुझे समझ नहीं आता था और मैं वापस आ जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं जान गया था कि वो दोनों पीछे से क्या करते के। पर अचानक ही मेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आ गया था। वो लोग शहर में रहते थे और बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। मेरे अब्बा ने ये सब देखा तो फौरन ही रिश्ता पका कर दिया था। हर जब मेरी बहन को मालूम हुआ तो वो बहुत रोने लगी थी। मुझे उसके रोने की वजह मालूम थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और मुझे एक यही उम्मीद थी कि शायद मेरा कज़न बोल दे कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है। पर वो खामोश रहा था और मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी बहन का बस इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो सच में मेरी बहन को चाहता तो बोल देता कि वो पसंद करता है, लेकिन मेरी बहन को उसकी चालाकी की समझ नहीं आती थी। इस वजह से वो रोज इसकी याद में आंसू बहाती थी। सब लोग यही समझते थे कि लड़की शादी के वक्त कमजोर पड़ जाती है और अपने उम्मा अब्बा को याद करके रोती है। लेकिन मैं जानता था कि मेरी बहन सादगी से शादी हो गई थी और वो शहर चली गई थी। शादी के अगले दिन वो रस्म की वजह से हमारे पास आई तो वो काफी उदास सी थी। मुझे उसकी उदासी से पता चल गया था कि जरूर वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे समझौता करना था और इस बात को तस्लीम कर लेना था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो वापस चली गई थी। इसी तरह शादी को 3 साल गुजर गए थे और इन 3 सालों में वो बहुत दुखी होती थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो उम्मा के सामने काफी रोती थी कि उसके ससुराल वाले उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसके साथ कोई मसला है, जब ही औलाद नहीं हो रही है। मेरी उम्मा भी उसे समझाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ महीनों का वक्त दे दिया था। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। इस वक्त में भी कुछ ना हो सका। मुझे काफी परेशानी रहती कि एक दिन मेरी बहन के शौहर ने उसे हमारे भर 1 महीने के लिए भेज दिया था और कुछ देर बाद वो भी वापस शहर चला गया था। मेरी बहन कुछ देर तक तो उदास रही थी, पर मुझे महसूस होने लगा था कि 1 हफ्ते के बाद वो काफी खुश रहने लगी थी और उसका दिल लग चुका था। मुझे भी ये देखकर सुकून मिलने लगा था कि मेरी बहन अब खुश रहती है, क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। मेरे कज़न वगैरह भी मिलने आया पड़ते थे। एक दिन मेरा वही कज़न आया था। मुझे ये देखकर काफी हिस्सा आया था और मैंने अपनी बहन को मना कर दिया था कि वो इससे न मिले। पर मेरी बहन ने मुझसे कह दिया था कि वो बहुत खुश है और उसे अब कोई शकवा नहीं है। इसीलिए मैं पिछली सारी बातों को भूल जाऊं, मैंने अपनी बहन की बात मान ली थी। मेरा वो कज़न अब आता रहता था और मेरी बहन भी खुश थी। एक दिन रात का वक्त था, जब मैं जमीन से वापस आया तो स्टोर रॉन से अजीब सी आवाज आई। मैं जल्दी से पूछा कि अंदर कौन है, जब अचानक से मेरी बहन बाहर निकल आई और मुझसे कहने लगी कि स्टोर से वो अपनी पुरानी चीज निकाल रही थी। वो कि मुश्किल से निकल रही थी, तभी उसकी आवाज आ रही थी। मैं भी उसकी बात को सच समझ गया और वापस अपनी रूम में चला गया था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मेरी बहन अब खुश रहती थी और रोज स्टोर रूम में रात को जाती थी और पूछने पर वो यही कहती थी
कि उसे स्टोर रूम में एक कान ही उस वजह। सो रात को जब सब सो जाते हैं तभी वो काम करती है। मैं भी उसकी बात मान लेता था, लेकिन एक दिन मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा था। हमारा एक ही वॉशरूम था जो कि सहन की जानिब था और स्टोर रूम भी उसके साथ ही मौजूद था। मुझे उस वक्त भी वैसी ही अजीब सी आवाज आई थी जो रात को इस वक्त आती थी जब मैं स्टोर रूम से गुजरता था और मेरी बहन वहां मौजूद होती थी। इस बार वो आवाज कुछ ज्यादा आ रही थी और मुझे हैरानी होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अब ये देखकर रहूंगा कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने फौरन ही दरवाजा खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर मैं काफी हैरान हो गया था, क्योंकि अंदर सिर्फ मेरी बहन नहीं थी बल्कि मेरा वो कजन भी साथ ही मौजूद था। इन दोनों को मैं उस हालत में देखकर हक का बका हो गया था। मेरी बहन भी खुद को छिपाने लगी थी और मेरा कजन भी अपनी हालत सही करने लगा था। मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी कजन को वहां से उठाया और एक थप्पड़ भी लगा दिया था और उसे काफी बुरा भला कहने लगा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की। वो भी डर गया और कहने लगा कि वो ये सब मेरी बहन के कहने पर कर रहा था और मेरी बहन ने ही उसे ये सब करने का कहा था। मैं उसकी बात पर हैरान हो गया था और कजन को वहां से भगा दिया था। वो वहां से चला गया था। मेरी बहन अब रोने लगी थी। मैं जान गया था कि उसके दिल में अभी भी मेरे कजन के लिए वो जज्बातन हैं। मैं उससे काफी नाराज हो गया था और ये भी सोच लिया था कि मैं सबको बता दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने हर हद पार कर दी कि मेरी बहन भी इस बात से काफी डर गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार उसे इस हालत में देखा था। वो एक रात मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मैं उसे माफ कर दूं और ये बात किसी से भी ना करूं। तो मैंने उससे कहा कि आखिर इतनी क्या मजबूरी थी जो वो ये सब करने लगी। इस पर वो रोने लगी थी और कहने लगी कि वो काफी मजबूर थी, क्योंकि उसे पता चला है कि उसका शौहर मर्द नहीं है, न ही उसमें इतनी ताकत है कि वो औलाद पैदा कर सके। ये बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मेरी बहन रोकर मुझे बताने लगी थी कि एक यही वजह थी जिसकी वजह से वो उसके साथ वो सब कर रही थी। मुझे काफी शौक लगा था। मैंने उससे कहा था कि उसे क्या होगा जब वो बताने लगी कि सब यही समझते हैं कि उसमें खराबी है, जबकि उसका शौहर बिल्कुल ठीक है और सारे उसे यही कहते हैं कि वो मां नहीं बन सकती। इस वजह से उसने कजन से बात की और उसे कहा कि वो उसके साथ काम करे ताकि वो उम्मीद से हो जाए। मुझे धचका लगा था। मैं समझ गया था मेरी बहन मजबूर है। मुझे एक आइडिया आया था और मैंने सोच लिया था कि अपनी बहन की मदद करूंगा। मैंने उससे कहा कि उसे कजन की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वो मुझसे बात करती तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। इस पर मेरी बहन हैरान हो गई थी। वो मुझे काफी छोटा समझती थी जब ही पूछने लगी कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता था। मैंने उसे अगले दिन मिलने का कहा। वो वापस चली गई थी। मैं अब यही सोचने लगा था कि मैं जो सोच रहा हूं कि अब मुझे उसके साथ वो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से डर लग रहा था। मगर मेरी बहन बहुत मजबूर थी। मैं उसकी मजबूरी समझता था, क्योंकि वो ये सब मजबूरी के नाते ही कर रही थी। वो यही चाहती थी कि वो जल्दी से ही बच्चा दे सके, क्योंकि वरना उसके ससुराल वालों ने उसे ताने दिए थे कि अगर उसने खुशखबरी न सुनाई तो वो उसे तलाक दिलवा देंगे। लेकिन वो जब भी अपने शौहर का बताती कि मेरा शौहर